कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भोपाल सांसद श्री आलोक शर्मा ने कहा कि भारत में महात्मा गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने स्वच्छता पर जोर दिया। वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व केंद्र सरकार द्वारा गांव शहरों में स्वच्छता के लिए विशेष अभियान चलाए गए हैं। ये अभियान सामाजिक संगठनों और जनता की सक्रिय भागीदारी से सफल हुए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि महापौर रहने के दौरान उन्होंने रोको टोको अभियान चलाया और यह तय किया कि न गंदगी करेंगे न करने देंगे। उन्होंने भोपाल को क्लीन और ग्रीन शहर बनाने का लोगों से आह्वान किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि, भोपाल की प्रथम नागरिक महापौर बहन श्रीमती मालती राय जी, कार्यक्रम में विशेष अतिथि नगर निगम के आयुक्त हरेंद्र नारायण सिंह जी, हमारे पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक प्रशांत पाटवावे जी और उपस्थित सभी शहर के गणमान्य नागरिक भाइयों और सभी हमारे लोकतंत्र के चौथा स्तंभ, हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं और दोस्तों, आज मैं आप सबको स्वच्छता के 10 वर्ष पूर्ण होने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। स्वच्छ भोपाल वार्तालाप की विशेष पहल के लिए मैं सूचना प्रसारण मंत्रालय और आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वच्छता जैसे एक विशेष मुद्दे को लेकर आज उन्होंने यहां पे वार्तालाप का कार्यक्रम रखा है। वास्तव में हमारे देश को आजाद हुए काफी दिन हो गए, परंतु 2014 का वो ऐतिहासिक दिन जब देश की जनता जनार्दन ने देश के प्रधानमंत्री जी के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश की सत्ता की बागडोर सौंपी और देश की जनता ने उम्मीद की कि यह हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान, हमारा मुल्क, हमारा भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में लगातार आगे बढ़ेगा। और उसकी शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सत्ता की बागडोर संभालते हुए लाल किले के ऊपर जो पहला उद्बोधन था देश के प्रधानमंत्री जी का, वो उद्बोधन था देश की स्वच्छता के लिए। मैं समझता हूं इस देश के अंदर कई प्रधानमंत्री हुए, लंबे समय तक राजनीतिक दलों की सरकारें नहीं, परंतु राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद इस देश में नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका ध्यान स्वच्छता की तरफ गया। इसके पहले किसी ने भी स्वच्छता की बात इस देश के अंदर नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के लाल किले से देश की जनता का आह्वान करते हुए कहा कि अगर हमको, हमारे देश को, हमारे वतन को, हमारे मुल्क को, हमारे हिंदुस्तान को, हमारे भारत को अगर दुनिया के विकास की अग्रणी पंक्ति में ले जाना है तो सबसे पहले देश के शहरों को साफ सुथरा रखना पड़ेगा और इसके लिए समाज को आगे आना पड़ेगा। जब उन्होंने ये आह्वान किया तो हमारे अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिद्वंदी लोगों ने प्रधानमंत्री जी की इस बात के ऊपर कमेंट्स भी किए, टीका टिप्पणी भी की, आलोचना भी की। वो देश में एक चर्चा का माहौल बन गया सोशल मीडिया पे, कहीं साफ सफाई हो सकती है, परंतु नहीं। प्रधानमंत्री जी के इस पंचवाक्य को हमने भी, उस समय महापौर था, भोपाल ने बहुत गंभीरता के साथ लिया और देश की जनता का आह्वान उन्होंने किया था कि हमको अगर देश को आगे ले जाना है। आज हम सभी लोग बैठे, मीडिया के भी सभी, जगत के सभी, यहाँ पे हमारी पत्रकारगण भी बैठे हुए। मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ, आपसे कहना भी चाहता हूँ, 2014 के पहले का हिंदुस्तान देखिए और 2014 के बाद का भी हिंदुस्तान देखिए। हम भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, अगर हम हमारे शहर को देखते थे तो शहर में हम एक सिरे से दूसरे शहर तक जाए, चाहे संत राम नगर हो, चाहे पुराना भोपाल हो, चाहे टीटी नगर हो या कोलार हो या बीएचएल हो, हर जगह कचरे के ढेर दिखाई देते थे। पर तो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी कि उन्होंने इस देश के अंदर
स्वच्छता को लेकर आगे बढ़ना है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने केवल आह्वान ही नहीं किया, 2015 में भारत के शहरी विकास मंत्रालय ने इसके लिए पूरे देशों के अंदर देश के शहरों में कॉम्पिटिशन हो, उसके लिए प्रतिस्पर्धा हो। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छता की अलग को कैसे लगाया जाए, जनता के बीच में कैसे लेके आया जाए, किस प्रकार से जनता के बीच में अवेयरनेस आए, उसके लिए पूरे देश के शहरों में प्रतिस्पर्धा कराई। उस प्रतिस्पर्धा में भी आपका और हमारा भोपाल एक प्रतिभागी के रूप में, प्रतियोगी के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में हम भी स्वच्छता के अंदर शामिल हुए कि हम भी हमारे भोपाल को स्वच्छता में नंबर 1 पे लेके आना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं 2015 के अंदर भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की गाइडलाइन तो आ गई, पर उतनी स्वच्छता को लेके अलग नहीं चली। पूरे देश का आह्वान किया, इतना बड़ा देश, केवल मैं हमारे सूचना प्रसारण मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी को बताना चाहता हूं, जब स्वच्छता की बात हुई, इतने बड़े देश के अंदर केवल 65 शहरी इस प्रतियोगिता के अंदर, इस कंपटीशन के अंदर आए, परंतु हमारा भोपाल पीछे नहीं था। हम 2016 के अंदर प्रतिभागी के रूप में, प्रतियोगी के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में हमने भी उस एग्जाम को देने के लिए कमर कसी भोपाल तैयार हो गया। और उन 65 शहरों में मैं बताना चाहता हूं 2016 में हमने भाग लिया तो हमारा भोपाल 16वें नंबर पर आया स्वच्छता के अंदर। धीरे धीरे स्वच्छता की अलग जगह जगह चर्चा होने लगी, हमारा शहर स्वच्छ होना चाहिए। हमने 2017 में फिर तैयारी की, जो भारत सरकार की गाइडलाइन आई, जो पैरामीटर्स आए, उस पर हमने काम करना प्रारंभ किया। उस समय भोपाल का बेटा शहर का महापौर था, जनता से हमने सेवा करने का व्रत लिया था। हम जनता के बीच में उतर गए, ना कचरा करेंगे और ना कचरा किसी को करने देंगे। उसके लिए हमने रोको टोको अभियान अपने हाथ में लिया। हम लोग प्रतिदिन निकलते थे, जनता के बीच में जाते थे, चाय पे चर्चा करते थे कि आए हम सब लोग मिलके अपने मोहल्ले को, अपने बस्ती को, अपनी कॉलोनी को साफ सुथरा रखेंगे, कचरा नहीं करेंगे, न कचरा किसी को करने देंगे। इसका असर पड़ा रोको टोको अभियान को लेकर, और इसके लिए हम लोगों ने लगातार काम करना प्रारंभ किया। जब काम ना तो गंदगी करेंगे, ना किसी को करने देंगे। हमने स्कूलों में गए बच्चों से हमने स्वच्छता की बात करें, गंदगी कहां से आती है, हमने नाखून तक काटे। वो घर के अंदर ये बात की करी कि अगर आपकी मम्मी, आपकी बुआ, आपकी चाची, आपकी दादी अगर कचरे को बाहर फेंकती है तो उनको रोकने टोकने का काम कौन करेगा? तो नई पीढ़ी ने संकल्प लिया, उसको रोकने टोकने का काम हम करेंगे कि सूखा कचरा अलग डस्टबिन में, गीला कचरा अलग डस्टबिन के अंदर डालेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसके लिए हम लोगों ने एक खुले सोच में जाने के लिए एक अभियान लगाया। हम लोग सुबह सुबह 5:30-6 बजे से रेल की पटरियों में निकल जाते थे, और जो व्यक्ति खुले सोच के लिए आता था, हम लोग वहां पे हारमोनियम भी, तबला भी, ढोलक भी लेके उसको गाना भी सुनाते थे। वो गांधीवादी तरीके से गुलाब का फूल देकर उससे कहते थे कि तुम्हारी बेटी भी शानी हो गई है, ट्रेन के किनारे अगर जाते हो तो कहीं आकस्मिक घटना दुर्घटना भी घटित होती है, इसकी अलग जगह है। और आज देखिए कि पूरे देश के अंदर कितने अपने शौचालय बन गए, लोग इसके लिए आए। लगातार आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि ये काम केवल अकेला नगर निगम का नहीं है, ये काम अकेला नगर पालिका का नहीं है, ये काम अकेला स्वच्छता सेवकों का नहीं है, ये काम अकेला स्वच्छता कर्मियों का नहीं है। इसके लिए समाज को आगे आना पड़ेगा, और समाज इसके लिए लगातार आगे आ रहा है। और पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक माहौल आज देश के अंदर बन गया। जब भी आप दिल्ली से भोपाल आते हैं तो आपको विदिशा पड़ता है, विदिशा के बाद सांची, और सांची के बाद सूकी सिवनिया, सूकी सिवनिया के बाद जैसे ही आपका भोपाल आना शुरू होता था, तो आप देखिए उसी समय ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति आता था और वो कहता था, चाय वाला चाय चाय, आपकी नींद खुल जाती थी कि हमारा भोपाल आ गया। हमारे बच्चे भी उठ जाते थे, और जब बच्चे खिड़की के बाहर देखते थे तो उनके ऊपर भोपाल का एक बदनुमादार पहाड़, 100 साल का भानपुर का कचरे की खंती दिखती थी, जिसमें मरी हुई बिल्ली, मरा हुआ कुत्ता, मरी हुई जानवर पड़े हुए थे। उसमें बदबू आती थी, स्मेल आती थी, कई बार तो गर्मी के अंदर मिथेन तक निकलने लगती थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छ भारत है कि आज उस काम को अगर किसी ने किया है तो नगर निगम भोपाल ने किया है। अगर आज जाकर देखिए, वहां पे खूबसूरत पार्क बनकर तैयार हो गया।
ये काम आज स्वच्छता के क्षेत्र के अंदर हम लोग कर रहे हैं। पर इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूं, आज समाज को इस बात के बारे में भी विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसे कौन से कारण से कि जिसमें पिछले 100 साल से स्वच्छता सेवक जो वाल्मीकि समाज से आते हैं, वो कुछ ना कुछ परिस्थिति नहीं होगी कि पिछले 100 साल से अपने हाथ में डलिया, झाड़ू, पंजर लेके पूरे शहर की सफाई करते हैं। पूरा भोपाल शहर सोता रहता है और जब हम उठते हैं तो 5 बजे से स्वच्छता सेवक अपने हाथ में डलिया, झाड़ू, पंजर लेकर आते हैं, गलियों में झाड़ू लगाते हैं, नाली की सफाई करते हैं। और जब हम सुबह 7 बजे उठते हैं तो हमारा गली, हमारा मोहल्ला चकाचक चमचमाता हुआ दिखाई देता है। आज ऐसे स्वच्छता सेवकों का भी सम्मान करने की आवश्यकता है, समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता। जब हम उनके बीच में जाते हैं तो उनके बच्चे कहते हैं कि अंकल, हमारे दादा दादी, पापा मम्मी ने तो मजबूरी में झाड़ू उठा ली, हम नहीं उठाएंगे। हम भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम भी इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। इसलिए आने वाले समय के अंदर कचरा उठाने वाले भी नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए समाज को बिल्कुल स्वच्छता सेवक जो काम कर रहे हैं, अगर वो बरसात में बूढ़ी माँ, बूढ़ी दादी अगर झाड़ू लगाती है तो समाज को भी एक सकारात्मक पहल करके उनको एक कप तो चाय पिलाना चाहिए। आज मैं समझता हूं कि आज हमारे एल मुरुगन जी आए हैं, उनका भी स्वच्छता को लेकर मार्गदर्शन मिलेगा और लगातार भोपाल की महापौर मालती राय जी स्वच्छता के काम को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। आदमपुर छावनी के अंदर हमारा कचरे का, आज भोपाल में कई जगह कचरे के ढेर दिखते थे, आज कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन हो रहा है। कई जगह कचरे से खाद बन रही है, कई जगह कचरे से बिजली बन रही है। इस काम को लगातार आगे बढ़ाने का काम हमारी महापौर, हमारे नगर निगम के आयुक्त कर रहे हैं। इनका भी